के लोग हैं, वो अगर पीठासीन अधिकारी ने कुछ कहा तो वो कहना नहीं मानते, शोर शराबा करते रहते हैं, फिर हाउस एडजॉर्न करना पड़ता है। उस वक्त हमने देखा था कि भैरव सिंह जी ने अगर किसी की तरफ घूर के देख लिया तो वो फिर चुपचाप से बैठ जाते थे। तो वो कार्यकाल हमने देखा कि बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। और चूंकि जैसे आपने कहा कि वो बीजेपी के पहले थे, असल में बीजेपी का पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके नंबर ज्यादा थे। अदरवाइज बीजेपी को कहाँ नंबर मिलते थे उनके लोकसभा के साथ। हमने 2000 जब बीजेपी का गठन हुआ 1980 में, तो 1984 में हमने देखा केवल उनके 2 ही मेंबर जीत कर आए थे। फिर जैसे ही वो राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, फिर 89 नंबर हुए, फिर वो बढ़ते बढ़ते 192 तक चले गए थे। और फिर जब एनडीए की सरकार बड़ी, वाजपेयी जी बने तो लड़ा। तो पहली बार हमने ऐसा देखा कि भैरव सिंह जी के पक्ष में बहुत सारे अपोजिशन के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की थी, क्योंकि उनका व्यक्तिगत, उनका कद, उनका व्यवहार। जी लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रत्याशी हैं, तो एक तरीके का प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। हाँ, तो अनुपातिक नहीं रहा ये जी। तो एक प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। इसमें जिसको वैलिड वोट सबसे ज़्यादा मिलेंगे उसका पहले राउंड में ही और आप देख सकते हैं देवगौड़ा साहब कितनी ये प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी, आपने देखा व्हील चेयर पर, क्योंकि वो काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं, व्हील चेयर पर मतदान की इस प्रक्रिया में, जो कि उपराष्ट्रपति पद के लिए शुरू हो चुकी है, उसमें सम्मिलित होने के लिए पहुंच गए हैं। ये मतदान कक्ष है और इस कक्ष में सबसे पहले पहुंचने वाले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और ये बहुत सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री पहुंच चुके थे। और कंगना रनौत आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। पीठासीन अधिकारियों ने जो क्वेश्चन आवर था, प्रश्नकाल था, उसको इतने बढ़िया से चलाया कि कहीं ऐसा ना रहे कि कभी कभी जैसे हम देखते हैं कि केवल एक सवाल या 2 सवाल हुए और पूरा 1 घंटा आपका निकल गया। और ऐसे ही हमने लोकसभा में भी देखा, कभी कभी 2, 4, 5 सवाल, अधिकतम 5। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी अपने मत का प्रयोग करती हुई कि ये 15वीं उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और जिसमें आज का ये दिन मतलब भारतीय लोक राधा कृष्णन जी और दूसरे जो रेड्डी साहब, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, ये राज्यपाल रह चुके हैं और ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और तमिलनाडु से आते हैं। जनता इस चीज़ को देखती है और एक रिफ्लेक्शन के तरीके से देखता है कि अगर हम लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमें अपना मतदान करना चाहिए, हर लेवल पर करना चाहिए, और उसी को ध्यान में रख के वो सबसे पहले वोटिंग करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में, जैसा आपने कहा, मत का प्रयोग वो अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी स्तर का पंचायत, हमारे अभी ये 17वें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है और व्यक्ति को हम देखें तो ये 15वें होंगे, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन